अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। लेक्चर नंबर 20 है, 20th लेक्चर है। चैप्टर नंबर है 13 और थ्योरम है 13.1.4, यानी इस चैप्टर का 4th थ्योरम है। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, यानी सी इज अ पॉइंट, गिवन के मुताबिक सी इज अ पॉइंट outside लाइन ए बी। सी जो है लाइन ए बी से बाहर एक पॉइंट वाक़ है, सच दैट सी डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। अब प्रूव क्या करना है कि सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी। सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, CD is the shortest distance from C to line AB। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर AB के ऊपर कोई सा एक पॉइंट लेंगे E और उसको ज्वाइन कर देंगे C के साथ। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक एनी पॉइंट E ऑन लाइन ए बी। लाइन ए बी पर कोई सा पॉइंट E लिया, उसके बाद जॉइन E टू C। कंस्ट्रक्शन आपकी हो गई कंप्लीट। अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अब देखा जाए तो एंगल सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई में देखते हैं इन ट्राइंगल सी डी ई। इस ट्राइंगल में एंगल डी जो इस बाहर एक एंगल अंदर है 90 डिग्री का और एक सी डी बी एंगल बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल सी डी बी, measurement angle CDB is greater than measurement angle CED। exterior angle of a triangle is greater than non-adjacent इंटीरियर एंगल, यानी नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल हमेशा ग्रेटर होता है। एंगल सी डी बी एंगल सी से भी ग्रेटर होगा और एंगल ई से भी। और इसी को हम कन्वर्सेस का करते हैं। मेजरमेंट एंगल सी ई डी, मैं जस्ट इसकी स्पेस जगह चेंज कर रही हूँ, सी ई डी की तरफ इनइक्वालिटी का साइन क्लोज कर रहा है, इसलिए सी ई डी इज़ लेस देन मेजरमेंट एंगल सी डी बी। मैंने कोई चेंजेस नहीं की, मैंने जस्ट इनका जगह चेंज की है। ये है आपके पास नंबर 1। बट मेजरमेंट एंगल सी DE is equal to measurement angle CDB। CDE CDB के इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन थी तो ये उसका एडजेसेंट एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट यानी CDE जो है इट इज़ अ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल, यानी ये सी डी ई ऑलरेडी एक राइट एंगल था, परपेंडिकुलर था, जब गिवन में था, तो सी डी ई का सी डी ई और सी डी बी दोनों एंगल की मेजरमेंट
एक दूसरे के ये सप्लीमेंट हैं, तो दोनों की मेजरमेंट 90 डिग्री है। ये है नंबर 2। अब 1 में हम कह रहे हैं कि CED इज़ ग्रेटर दैन CDB, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि CDE इज़ इक्वल टू CDB। तो करूँगी मैं ये कि CED अपनी जगह पे मेजरमेंट एंगल CED, नंबर 1 से मेजरमेंट एंगल CED इज़ लेस देन, अब CDB की जगह नंबर 2 से हम लेंगे मेजरमेंट एंगल CDE फ्रॉम 1 and 2। नंबर 1 से पता चला कि CED इज़ लेस देन CDB है, और नंबर 2 से पता चला कि CDB और CDE सेम मेजरमेंट के एंगल्स हैं, तो इसलिए CDB की जगह CDE इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है नंबर 3। अब देखें तो CED एंगल है इज़ लेस देन CDE, CED इज़ लेस देन CDE। अब ग्रेटर एंगल की ऑपोजिट साइड हमेशा ग्रेटर लॉन्गर होती है, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले। तो एंगल CED की ऑपोजिट साइड है CD, इसकी ऑपोजिट साइड है CD, तो CD इज़ लेस देन मेजरमेंट CDE, इस एंगल के ऑपोजिट साइड है CE, मेजरमेंट CE, ऑपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल is opposite side of greater angle is longer, ठीक। but E is a point on लाइन AB, यानी E जो है वो लाइन AB का ही एक पॉइंट है। इसका मतलब है CD इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं D और E, लेकिन CE जो है वो ग्रेटर है दैन CD। इसका मतलब है कि CD इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम C to AB, hence CD is the shortest distance, CD is the shortest distance from C to line AB। इसी तरीके से आप कोई भी पॉइंट AB पर लेकर इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि CD के परपेंडिकुलर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसके अलावा बाकी सारे लेंथ जो होंगी वो लॉन्गर होंगी उस डिस्टेंस से। तो थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ, चैप्टर भी इसके साथ ही आपका कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।